नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। सैलाब में हर साल रेलवे तेरी यही कहानी। दरभंगा समस्तीपुर के बीच कुछ यही हालात इस समय दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर हाया घाट पर मंडरा रहा है ट्रेन परिचालन पर ब्रेक लगने का खतरा, और हाया घाट के पास जो बागमती नदी है वो पुल को छूती हुई दिखाई दे रही है, और जिससे ट्रेन परिचालन कभी भी ठप हो सकता है। ये तस्वीर देखिए, ये कभी भी टच हो सकता है। ये बागमती नदी एक बार फिर उफान पर है। धीरे धीरे ये लगातार इसका जलस्तर बढ़ रहा है और ये कभी भी जो है वो टच कर सकती है। अभी फ़िलहाल कॉशन लगाया गया है, यानी कि रफ्तार को कम कर दिया गया है रेलवे की तरफ से। 30 किलोमीटर प्रति घंटा किया गया है, पहले 100 किलोमीटर प्रति घंटा चलती थी। तो ये स्थिति है कि यहाँ पर रफ्तार पर पूरी तरह से तो ब्रेक अभी नहीं लगा है, क्योंकि रेलवे के अधिकारी अभी मॉनिटर कर रहे हैं कि ट्रेन परिचालन अभी किसी तरीके से चलाया जाए। लेकिन ये हर साल की कहानी है दोस्तों, दरभंगा समस्तीपुर रेल लाइन की। और यहाँ पर नया ब्रिज बनकर तैयार है बगल में, लेकिन उसका परिचालन नहीं हो सका है। और उसका नतीजा ये है कि पुराने पुल पर ये स्थिति रहती है कि हर साल रेल परिचालन बाधित होता है। पिछले साल भी बाधित हुआ था और इस साल भी खतरा मंडरा रहा है बागमती और करेह नदी का। और ये ब्रिज चूँकि नीचे है इसलिए इस पर ज़्यादा खतरा रहता है। और एकमात्र यही रास्ता, बगल में एक नया पुल तैयार है लेकिन उसका परिचालन अब तक नहीं हुआ है। तो फिलहाल ये है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया गया है इस पर रफ्तार। गति की सीमा 30 किलोमीटर पर आवर कर दी गई है, जो कि अन्यथा 100 किलोमीटर पर आवर हुआ करती थी। यह सब जो हमारे प्रेस्क्राइब नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से किया जाता है, और जैसे ही स्थिति पुनः सामान्य होगी इसको पुनः 100 kmph कर दिया जाएगा। तो अभी रफ्तार को 30 किलोमीटर प्रति घंटा किया गया है, और जब हालात ठीक हो जाएंगे तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि एक बगल में जो ब्रिज तैयार हुआ है दोहरीकरण के लिए, अगर उस ब्रिज को तैयार कर दिया जाए, चालू कर दिया जाए, तो नए ब्रिज का निर्माण हो सकता है हाइट बढ़ा करके, और वो पाइपलाइन में है। लेकिन उसकी वजह क्या है ये बताई जा रही है कि ये हाया घाट का जो पुराना भवन है, हाया घाट स्टेशन का जो पुराना भवन है, ये नया भवन आप देख रहे हैं पीछे, और ये पुराना भवन है जिसे तोड़ा जाना है। और ये जब तक नहीं टूटेगा तब तक के नया ब्रिज चालू नहीं होगा, ये कहा जा रहा है। और अगर ये चीज़ है तो इसमें देरी की वजह क्या है? क्यों नहीं इस चीज़ को कंप्लीट किया जाता है? क्योंकि ये समस्तीपुर दरभंगा लाइन इतनी अहम लाइन है, और एक ब्रिज के कारण, एक ब्रिज पर हर साल बाढ़ के कारण जो है ये लाइन ब्लॉक हो जाती है। पिछले साल एक महीने तक ये लाइन बंद थी, और एक बार फिर इस पर खतरा मंडरा रहा। और ये हर साल मंडराता है, जब जब बाढ़ आती है, जब जब पानी बढ़ता है, तब तब ये खतरा मंडराता है। और इस पर नया ब्रिज बनाने के लिए जो है अलॉटमेंट भी हो चुका है, सब कुछ तैयारी हो चुकी है। पुराना ब्रिज जो बना है वो नया ही ब्रिज है, और इसके बदले में भी एक नया ब्रिज बनना है। तो 2 नया ब्रिज बनना है, जिसमें एक ब्रिज बन चुका है तो उसको चालू किया जा सकता है। और उसमें ये अड़चन है कि हाया घाट कह रहे हैं कि हाया घाट का पुराना भवन तोड़ना पड़ेगा और नए भवन को चालू करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये संभव है। तो आखिर इसमें अड़चन क्या है? सवाल अहम यही है। और क्या ये साल दर साल यही स्थिति रहेगी? और दोहरीकरण में भी जो सुस्ती आ गई है, जो तीसरे चरण में का काम हो जाना चाहिए था वो अब तक नहीं हुआ है। और पुल बनकर तैयार है, सारे मटेरियल्स रखे गए हैं, लाइनें बिछाई गई हैं, लेकिन फाइनल अब तक नहीं हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या ये साल दर साल हर साल रेलवे इंतज़ार करता रहेगा और लोग इस तरह से ही परेशान होते रहेंगे? क्योंकि इस क्षेत्र में, हाया घाट के क्षेत्र में, एकमात्र ये जरिया है रेलवे लाइन का कि वो आवागमन होता है दरभंगा समस्तीपुर के बीच, और वो भी जो है वो हर साल इस तरह से महीना 2 महीने जो है वो बाधित रहता है। आखिर में इसका स्थायी हल है क्या? और स्थायी अगर हल है तो उसे अपनाया क्यों नहीं जा रहा है? यही अहम सवाल है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।